हाँ बिल्कुल आई। कौन सा टॉपिक की? मार्केट ग्रो करेगा क्या? अरे यार, क्या बात है। हाँ जी। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं बेटा। हाँ, सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है नंबर्स ऑफ सेलर्स का। ठीक है, सबसे पहला तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं लिमिटेड। अब रही बात प्रोडक्ट की, तो बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, अलग होता है, सेम नहीं होता है, क्योंकि आपका ब्रांड अलग है, इनका ब्रांड अलग है। यहाँ पर होमोजीनियस भी हो सकते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली में, और डिफ्रेंशिएटेड भी हो सकते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली में, दोनों हो सकते हैं। मोनोपोली में सिंगल प्रोडक्ट होगा बेटा, ना सब्सिट्यूट, कोई सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा उसका, नो सब्सिट्यूट्स अवेलेबल। डिफ्रेंशिएटेड सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं बेटा, देखा जाए तो। मोनोपोली में होमोजीनियस तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये फीचर सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होता है। मैंने आपको बताया था कि रेलवे है, तो ट्रेन में कोई एक ट्रेन थोड़ा चलती है बेटा, हर तरीके की ट्रेन चलती है। लेकिन ट्रेन चलेगी किसके अंडर में? और बोलिए। प्राइस रेजिडिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, क्या थी प्राइस रेजिडिटी? एग्जैक्टली, तो डिपेंडेंसी होगी ना वहां पे। आप प्राइस को अपनी मर्जी से चेंज कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्राइस कम करोगे तो प्राइस वॉर हो जाएगी, इंक्रीज करोगे तो आपकी डिमांड खत्म हो जाएगी। तो बेटा फिर प्राइस पे आपका कंट्रोल कहाँ है? दोनों में हो सकता है, पर सबसे ज्यादा प्राइस रेजिडिटी ओलिगोपोली में होती है बेटा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फिर भी हम अपनी मर्जी की प्राइस रख सकते हैं। जैसे कि एक मिठाई की दुकान पर रसगुल्ले 200 रुपए किलो और एक पे 300 है तो है। तो वहां पर कोई प्राइस वॉर थोड़ी ना हो गई कि एक ने 300 किया, एक ने 200 किया, तो वो 200 क्यों करेगा? 200, उसकी क्वालिटी बेटर है, उसका ब्रांड है, वो महंगा बेचेगा। लेकिन ये काम आप ओलिगोपोली में नहीं कर सकते बेटा। ओलिगोपोली में तो सिंपल सा केस है, अगर आपने प्राइस कम की, अब भाई लिमिटेड सेलर है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे हैं। जयपुर में हर मिठाई की दुकान पे जाके पूछोगे रेट क्या है, उसकी मर्जी है, उतने बेच रहा है। अगर वो बेच पा रहा है, बेच, तो हमें क्या तकलीफ हो रही है? हम अपना बेच रहे हैं, वो अपना बेच रहा है। लेकिन ओलिगोपोली में तो लिमिटेड है ना। आज जियो रेट कम करेगा ना, सीधा इफेक्ट पड़ेगा एयरटेल पे, तो एयरटेल भी कम करेगा बेटा, क्योंकि अगर उसको मार्केट में टिकना है तो बेटा कम करना ही पड़ेगा, क्या करेगा वो? और वी को भी कम करना पड़ेगा। तो वहां पर प्राइस चेंज होने का इफेक्ट होगा ज्यादा, लेकिन यहां पर प्राइस चेंज होने का इफेक्ट क्या होगा? कम। और बोले बेटा, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी तो जहां पे आपकी एसी मिनिमम होती है वहां पर, जहां पे आपकी एसी मिनिमम है वही ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा आवाज आ रही है इसकी? हाँ।
और कोई डाउट? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली में होगा। AR ग्रेटर देने से प्रॉफिट तो कोई भी मार्केट हो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन, क्योंकि यहां पे MR 2 होते हैं, सो MR A इक्वल्स टू MR B इक्वल्स टू M से, बाकी सब मार्केट में MR इक्वल्स टू M से, लेकिन यहां पर MR A इक्वल्स टू MR B इक्वल्स टू M से। और बोलिए। तो क्वेश्चन के डाउट स्टार्ट किए जाए, बाकी डाउट तो क्वेश्चन में है ना। हाँ, डिफरेंट होनी चाहिए। तो सेम थी क्या इलास्टिसिटी? तो इलास्टिसिटी अगर सेम होती, दोनों में ही इन इलास्टिक होता, तो क्या प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत थी क्या? दोनों में ही अगर डिमांड इन इलास्टिक है तो आप प्राइस कम रखोगे ज्यादा रखोगे? आपने राजा पार्क में प्राइस कम रखी थी कि ज्यादा? और कच्ची बस्ती में? अगर दोनों ही शोरूम राजा पार्क में होते तो फिर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती क्या है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब करोगे? जहां पर एक जगह डिमांड इलास्टिक हो, एक जगह इन इलास्टिक हो। जहां इन इलास्टिक है वहां प्राइस ज्यादा रखोगे, जहां इलास्टिक है वहां प्राइस कम रखोगे। लेकिन दोनों जगह ही इन इलास्टिक है तो सिंपल सी बात है। एक जवाहर नगर में है और एक आदर्श नगर में है, दोनों जगह इन इलास्टिक है, तो प्राइस क्यों चेंज करूंगा? दोनों जगह प्राइस ज्यादा रखूंगा। तो जहां पे इलास्टिसिटी डिफरेंट होगी वहीं पे तो काम करेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। या इलास्टिसिटी सेम है, वहां पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत ही नहीं है। और विदाउट चेंज इन प्राइस, प्राइस वॉर क्यों हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, देखो एडवर्टाइजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आप प्राइस की लड़ाई ले सकते हो ओलिगोपोली में। ऐड तो आपको करना ही पड़ेगा ना, आपका प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? देखो, और दो तरीके हैं जिससे आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो। या तो आप प्राइस कम कर दो, जो कि आप कर नहीं सकते, तो टीवी पे दिखाओ 24 घंटे हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है, हमारा प्रोडक्ट बढ़िया है। कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट संक कॉस्ट होती है बेटा, डूबी हुई कॉस्ट। भूल गए आप? उसको रिकवर नहीं करते कभी हम। डूब गया डूब गया। उससे अगर आप ज़्यादा बेच पाओगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं बेच पाओगे तो खत्म। और ऐड का इफेक्ट तो पड़ता ही पड़ता है बेटा, ये तो हम जानते ही हैं, एडवर्टाइजमेंट का। तो ऐड का इफेक्ट तो आएगा ही आएगा बेटा। बेसिकली एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है सबसे ज़्यादा तो ओलिगोपोली में, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, परफेक्ट में होती नहीं है। मोनोपोली में ऑप्शनल लिखा हुआ है, फीचर्स लिखवाए थे, उसमें लिखाया था ऑप्शनल है, चाहे तो करे चाहे तो ना करे, क्या फर्क पड़ रहा है? और बोलो बेटा। ओलिगोपोली में इसलिए ज़्यादा है ऐड, क्योंकि हम वहाँ पे प्राइस कम नहीं कर सकते, जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम प्राइस कम करके बेच सकते हैं, वहाँ प्राइस वॉर नहीं होती बेटा। और बस, चलो क्वेश्चन 1 to 10। इसमें हमारे पास आया क्वेश्चन नंबर 8।
सो श्रीराम बेटा प्राइस टेकिंग फर्म होती है परफेक्ट कंपटीशन में, वहीं पे फर्म प्राइस टेकर होती है, और जहां प्राइस टेकिंग फर्म होती है वहां पर होता है P इक्वल्स टू MR इक्वल्स टू AR। सो MR इज इक्वल्स टू प्राइस। 8th का आंसर B। हाँ बेटा, सप्लाई सिर्फ एक ही मार्केट में मानी जाती है, वो है परफेक्ट कंपटीशन। उसमें MC कर्व को हम सप्लाई मानते हैं क्योंकि वो हमेशा इंक्रीजिंग पार्ट पे ही कट करती है बेटा MR को, इसलिए उसको हमने सप्लाई कर्व माना है। और किसी मार्केट में सप्लाई कर्व डिफाइंड नहीं है। हाँ, डिमांड हर मार्केट में डिफाइंड है, और डिमांड AR है बेटा अपने। सक्षम, क्वेश्चन नंबर 3। सक्षम, आप यहां पे प्रोडक्शन कर रहे हो बेटा, जहां पे MR ज्यादा है MC से, तो क्या करना चाहिए बेटा? तो आउटपुट को बढ़ाओ जब तक MR MC बराबर ना हो जाए बेटा। आपको कम लेबर लगाने की जरूरत है, यानी कॉस्ट को कम करने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट पहले से ही कम है। और प्राइस बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी MR पहले ही ज्यादा है। आपको सिर्फ आउटपुट बढ़ाना है जब तक MR MC इक्वल ना हो जाए। तो अगर MR ग्रेटर देन MC है तो आउटपुट को बढ़ाइए जब तक MR MC इक्वल ना हो जाए। और बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 to 10, मतलब 11 to 20, 18, 18 और 20 और 1 एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो रेवेन्यू आती है उसे TR में जो चेंज होता है वो MR है बेटा। चेंज इन TR ड्यू टू चेंज इन Q। अच्छा, 20 पूछा है आपने बेटा, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, E माइनस 1/E, AR इंटू E माइनस 1/E। तो AR तो यहाँ पे है ही नहीं, क्या बेटा यहाँ पे E माइनस 1/E, E है 1, 1 माइनस 1/1, 0/1 इक्वल टू 0। ये सॉल्व कराया था क्वेश्चन, आपको याद होगा शायद शायद। 21 to 30, 21 से 30, कोई डाउट नहीं? गुड। तो ऑनलाइन वासियों, आज इतने सुस्त कैसे बैठे भाई, क्या बात है? हाँ, बच्चे भी कम है आज। आपकी स्ट्रेंथ दिन ब दिन और बैचेस में तो बढ़ ही रही है। ऐसा ना हो कि आपका रूम ही चेंज हो जाए। कितने से तो बच्चे हैं, 15 में बैठ जाएंगे, 14 में। वैसे तो फिक्स ही है, यहीं बैठते हो रोज, सुबह से तो यहीं बैठे ना। लाइफ इज स्ट्रगल। हम आपको इस चीज का एहसास कराना चाहते हैं कि लाइफ क्या है, स्ट्रगल। हम आपको बता रहे हैं कि जिंदगी में कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष। और संघर्ष करने के बाद आपको इतनी बढ़िया जगह बैठने का मौका मिलता है।
क्या पता बेटा, एक्चुअली क्या है कि ये गर्मी नहीं है इस टाइम बाहर। हाँ, करीबन 70% ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है इस टाइम, 70%। और हम लोग क्या राजस्थान के लोग हैं, हमें गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, हमें हमें ह्यूमिडिटी बर्दाश्त नहीं होती है बेटा। लेकिन ये ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ना एक अच्छा संकेत है बारिश का। तो बारिश आने वाली है बेटा, 21 to 30, 31 to 40, 30, 34 और 35, तो 33, 34, 35, 38, 31, 39, 40। तो क्या चाहते हो दोस्तों? प्लांट साइज चेंज नहीं हो सकता शॉर्ट रन में। अच्छा, हो सकती है लॉन्ग रन में। प्लांट कैपेसिटी चेंज कर सकते हैं आप लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में नहीं बेटा। 31 का सी, 33 है कि ई क्या है इस डायग्राम में? तो बेटा जो नेगेटिव गया वो एम आर है, तो बेटा ये ए आर ही होगा बेटा, डिमांड कर्व। और ए आर को हम क्या कहते हैं हमारा? डिमांड कर्व। तो हमने भी तो यही कहा है बेटा, ए आर डिमांड कर्व भी तो होता है भाई। ए आर होता है डिमांड कर्व। क्या होता है बेटा? वेरी गुड। 33 के बाद है हमारा 34। ये है कुछ मजेदार क्वेश्चन। तो सबसे पहले इनएफिशिएंट को एफिशिएंट कर दो बेटा, और टिक कर लो सी ऑप्शन। और क्यों करना है वो समझ लो। सबसे पहली बात तो ये अपने आउटपुट को कम रख के प्राइस को ज्यादा रख सकते हैं, जो परफेक्ट कंपटीशन में नहीं हो सकता। बिल्कुल। देख लो, एसी मिनिमम यहां पर है, जहां पे एसी मिनिमम है आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यानी परफेक्ट कंपटीशन में फुल कैपेसिटी होती है, जहां प्रोडक्शन बढ़ाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मोनोपोलीज में पॉसिबल है। और दूसरा, वो एमसी से ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां पर तो एम आर इक्वल्स टू एम सी होता है, और एम आर इक्वल्स टू ए आर होता है, और प्राइस यानी कि प्राइस बराबर एम सी है। लेकिन इस डायग्राम को ध्यान से देखो, यहां पर एम आर एम सी है यहां पर, और प्राइस डिसाइड हो रही है। तो ये तो बेचारा गरीब आदमी है, प्राइस के बराबर मार्जिनल कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा है प्राइस, इसलिए एफिशिएंट है मोनोपोलीज, क्योंकि दोनों काम कर सकते हैं वो। एमसी से ज़्यादा प्राइस भी रख सकती है, और साथ में प्रोडक्शन को कम रख के वो आउटपुट को इंक्रीज कर सकती है। रिसोर्स एलोकेशन बेटर तरीके से कर सकते हैं बेटा वो। फुल कैपेसिटी सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में होती है बेटा, एक्सेस कैपेसिटी तो दोनों में ही होती है, चाहे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो चाहे मोनोपोली हो, और फीचर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का ही है। कौन से क्वेश्चन में आगे आकर आप देख लेंगे, देख लेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता बेटा। सेलर ने 10,000 बेचा तो, अच्छा 100 बेचा तो 10,000 मिला, 120 बेचा तो 14,000 मिला, एमआर निकालना है। अरे यार
ये भी पूछोगे तो कैसे पार पड़ेगी? चेंज इन टी आर 4000, चेंज इन क्वांटिटी 20, 200 होता है क्या? पक्का? चलो आपने कहा तो हमने मान लिया बेटा। इसके बाद बेटा अपना 35 के बाद है 38, 38, 39, 40। प्राइस टेकिंग फर्म को स्मॉल कहा जाता है, क्यों? क्योंकि वो अपने आउटपुट को कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर दे, मार्केट प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता बेटा वो। जयपुर में कितने गोलगप्पे वाले हैं? बहुत सारे। ऐसे में एक गोलगप्पे वाला का सप्लाई बढ़ा दे तो क्या प्राइस कम हो जाएगी क्या? समुद्र देखा है कभी? उसमें 4 बाल्टी पानी डाल दी, क्या फर्क पड़ा? सुनामी आ गई। और 5 बाल्टी पानी निकाल ली तो गुड। तो बेटा वो 4 बाल्टी पानी है, तो डाल दिया निकाल दिया कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसलिए बेटा यहां पर आप अपने प्रोडक्शन को कितना बढ़ा दे, आप टोटल मार्केट को इफेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए प्राइस टेकर है और आप स्मॉल है। मार्केट कंपेरिजन में क्या है? आप स्मॉल। रही बात 39 की, AR10 AC8 है। अरे वाह बेटा, मैंने प्रॉफिट के 3 नाम बताए थे आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट और सुपर नॉर्मल। AR ग्रेटर देन AC। और हमारी बातें सुनता कौन है बेटा? इनकम स्टेटमेंट ढूंढना है ना बेटा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की एक ही कंडीशन होती है, MR इक्वल्स टू MC, ना कि TR इक्वल्स टू TC। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन क्या होती है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन क्या होती है? ना कि, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए 41 to 50, 40, 48, 50 और 49, 48, 49, 50 और बोलो। बेटा ये MR कर्व है, हॉरिजॉन्टल लाइन को कट कर रहा है बेटा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन को कट एक ही मार्केट में MR कर्व कर सकता है, जब मार्केट में मोनोपोली हो, क्योंकि उसी में MR जो है वो नेगेटिव हो सकता है। तो बेटा जब ये इसको कट करता है तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है बेटा। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का है। दोनों पार्ट क्या होते हैं इसके? इक्वल। 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करता है किसको? वाई एक्सेस को और डिमांड कर्व को। वाई एक्सेस और डिमांड कर्व। वाई एक्सेस ये है, डिमांड कर्व ये है, दोनों के मिड में होता है MR, और दोनों को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करता है बेटा। रीजन, रीजन बेटा इनइलास्टिक डिमांड है बेटा। यहाँ पे MR या स्लो रेट से, सॉरी फास्ट रेट से यहाँ पे आप डिक्रीज कर सकते हैं। तो नॉर्मली अजम्पशन यही कि जो MR है बेटा वो AR और Y को इक्वल पार्ट पे डिवाइड करेगा बेटा। इसके पीछे और कोई रीजन नहीं है, ठीक है? और बोलिए बेटा। कौन सी मार्केट में डिमांड कर्व सेम होगा फार्म और इंडस्ट्री का? अरे फर्म इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री फर्म है, तो मोनोपोली तो होगा। मोनोपोली ही फर्म है और मोनोपोली बस। 51 to 60, 50 और
55, 50 और तो आइए 51 से स्टार्ट करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, हमें क्या पता है? बेटा कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती, क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर कोई कर सकता है तो बेटा वो सिर्फ ये है, वो राजा, वो किंग ये कर सकता है बेटा, और किसी के बस की बात नहीं है। ड्यूपोली लीड टू मोनोपोली, क्यों? ये दो फर्म है, जैसे दोनों के दिमाग घूम गया और छोड़ भाई दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, ड्यूपोली क्या हो गई? मोनोपोली। कौन सी बात है बेटा? जैसे वोडाफोन आइडिया कभी अलग अलग हुआ करते थे, लेकिन अब वो भी है। अब ये तो बेसिकली एयरटेल और ये सब है, अगर ये सब नहीं होते तो होगी ड्यूपोली। अगर वोडाफोन आइडिया दो ही फर्म होती और आज दोनों क्या हो चुकी हैं? अर्ज, तो ड्यूपोली मोनोपोली हो गई। फिफ्टी सिक्स भी है। फिफ्टी थ्री, when price above ABC and below AC, AC से कम है ABC से ज्यादा है तो कंटिन्यू करेंगे, लॉस होगा लेकिन क्या कर सकते हैं? AR लेस देन AC है बट ग्रेटर देन ABC है, कोई 12,000 11,000 कंडीशन कि एवरेज कॉस्ट 12,000 है और अपन को आर मिल रहे हैं 11,000, जबकि आपकी ABC है 10,000। AR आ रही है अपने पास 11,000, AFC प्लस ABC, AFC है 2,000 और ABC है 10,000, टोटल हो गए 12,000, हमारे पास आए 11,000, यानी AR AC से कम है लेकिन ABC से ज्यादा है। तो अगर कंटिन्यू करेंगे तो 1,000 का ही लॉस होगा, शट डाउन कर देंगे तो 2,000 का लॉस होगा। इससे क्या करेंगे अपन? कंटिन्यू, लॉस होगा लेकिन कंटिन्यू करेंगे बेटा। और बोलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 53 के बाद है 55। वाह, इतना खतरनाक क्वेश्चन। किंग डिमांड करो, डिमांड कर्व ऑफ, और वो सिलेबस में नहीं है, नन ऑफ द अबव, नोटा। फिफ्टी फाइव के बाद आ गया अपना 56। अरे एक मार्केट में डिमांड इलास्टिक और एक में इन इलास्टिक होगी तो ही तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहां प्राइस रखेंगे कम, यहां सॉरी यहां कम रखेंगे लेस कम, और यहां रखेंगे ज्यादा। तो ये कब करना पड़ेगा? जब दो मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग है। अगर दोनों में ही इन इलास्टिक होगी तो दोनों में ज्यादा रख लेंगे ना, और दोनों में इलास्टिक है तो दोनों में कम रखनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होगा? जब एक इलास्टिक हो और एक इन इलास्टिक। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 58। जहां पर फ्यू क्लोज राइवल्स आ जाना बेटा, आंख बंद करके ओलिगोपोली कर देना बेटा, क्योंकि फ्यू सेलर्स जो होते हैं ना वो ओलिगोपोली में होते हैं बेटा। सो फ्यू क्लोज राइवल्स इज रिलेटेड टू ओलिगोपोली। बेटा यहां पर जो भी आप पॉलिसी बनाएंगे वो बनाएंगे एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ फ्यू क्लोज राइवल्स। मेरा जो भी पॉलिसी बनाओगे आपके जो क्लोज राइवल्स हैं उनके बेस पे आप अपनी पॉलिसी बनाओगे बेटा, कि वो क्या रिएक्ट करेंगे। कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचोगे कि वो, हाँ अगर हमने फीस कम की तो हमारा कॉम्पिटिटर भी कम कर देगा, फिर हमने ऐड किया तो वो भी ऐड करेगा।
तो हर चीज करने से पहले सोचना पड़ता है बेटा, क्योंकि वैसे तो हमारा जो इंस्टीट्यूट वाला काम है ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो जयपुर में ये डिओपोली है, ये दो ही हैं जो पूरा मार्केट खा के बैठे हैं। इसमें से भी सबसे ज्यादा ऊपर पड़ा है। बेटा ऐसा है कि फाइनल बच्चा कभी भी एक जगह नहीं पढ़ता बेटा, क्योंकि एक जगह आपको कभी वो फैकल्टीज नहीं मिलेंगी सारी। तो वो ऐसे पढ़ता है कि डीटी वो वीजी सर से ले रहा है, आईडीटी वो किसी और फैकल्टी से ले रहा है, एफएम किसी से, टैक्स किसी से, अकाउंट्स। तो वो ऐसे नहीं पढ़ते जैसे आप लोग पढ़ रहे हो। ऐसे पढ़ाई सिर्फ फाउंडेशन और इंटर में होती है, फाइनल में नहीं होती है। तो बेसिकली बेटा ऐसी पढ़ाई आपको नहीं मिलेगी। हाँ, एक सब्जेक्ट के लिए आप वहाँ पे जा सकते हैं, एक या दो सब्जेक्ट के लिए, लेकिन बाकी के लिए तो बेटा वही है 8 में से अलग अलग। उसके लिए बच्चा कहीं कोचिंग नहीं जाता बेटा, इन सब की वो पेन ड्राइव लेता है बेटा, वो आर्टिकलशिप के साथ साथ तैयार हो जाती है बेटा। तो उसको अगर छोड़ भी दिया जाए तो उसके बाद फिर क्या बचा। उनके पास जितने टोटल स्टूडेंट होते हैं ना, उतने तो हमारे पास हो जाते हैं बेटा। अब इससे तो ज़्यादा क्या कहा जाए बेटा, कंपैरिजन खत्म हो जाता है बेटा वहाँ पे। उनमें और हम में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, उनका एम ये होता है कि जितने बैच आते हैं ना उनमें से वो टॉपर 15-20 बच्चे निकाल लेते हैं, और उनका पूरा फोकस उन 15-20 बच्चों पे होता है, बाकी से उनका कोई लेना देना नहीं होता बेटा। इस वजह से उनका पासिंग परसेंटेज बहुत कम है। हम कभी भी क्लास में आके पूछते हैं इसमें से 90 वाले कितने हैं, 95 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, में कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हमारा ऑब्जेक्टिव है हर एक बच्चे को क्लियर कराना, क्योंकि सीए में ये बात मैटर करती है कि आप पास हुए या नहीं हुए, कितने परसेंटेज से हुए ना। 50% वाला भी सीए होता है बेटा। आपके 800 में से 400 आ गए ना फाइनल में, आप पास हो गए। डजंट मैटर कि आपकी 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, या फिर आपने ऑल इंडिया रैंक लिया तो मैटर करेगा। भाई आपकी ऑल इंडिया रैंक है फर्स्ट 2 3 10 तक या टॉप 50 तक भी, तो वो मैटर करता है, क्योंकि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती है। बाकी उस 50 के बाद जितने पीछे सारे हैं सब एक भाई भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 720 आए और एक के 500 आए, हिसाब बराबर है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैटर क्या कर रहा है बेटा, तो हम ये मानते हैं कि बच्चा पास होना चाहिए। हाँ, रैंक की मेहनत हम भी करते हैं, बच्चों को जी जान लगा के पढ़ाते हैं और अच्छे नंबर बच्चे लाते भी हैं। पिछले 2-3 अटेम्प्ट देख लो तो फाउंडेशन के टॉपर आपको यहीं से मिलेंगे, इंटर के भी। लास्ट टाइम तो इंटर में उनकी 2 रैंक थी बेटा, अपनी 7 थी, उनकी 2 अपनी 7। और टॉप रैंक किसके पास थी, अपने पास थी, शायद 5th या 6th रैंक। मुद्दा क्या, उनकी तो शायद स्टार्ट ही 14-15 से हुई थी, 17 7 थी, तो उससे ज़्यादा हमारी थी बेटा। तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये कि ओवरऑल डेवलपमेंट चाहिए हमें, हमें चाहिए रिजल्ट। इस बच्चे ने फीस भरी है ना, तो पास कराना, तो पास करवाएंगे आपको, डोंट वरी। हमारा वैसे ही पासिंग परसेंटेज 90 से ऊपर है बेटा। इस बैच में जितने बैठे हुए ना, इसमें से 90% बच्चे आपको मिलेंगे आपके साथ इंटर में, साथ बैठ के पढ़ा दोबारा। सिर्फ इस बैच में नहीं, ऑल बैचेस। और 10% वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं, ये वो होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं बेटा। ऑलराउंडर लाइक अकाउंट्स आपके कितने नंबर आए, 5, लॉ में कितने, 3, मैथ्स में -2, इको में 1, ये ऑलराउंडर है बेटा। और उसको मैं तो क्या, कोई मना कर देगा,
ये मेरे बस की बात भी, इसके लिए बेटा हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। इसको मैं तो क्या कोई भी पास नहीं करवा सकता बेटा। कौन पास करवाएगा इसको, और कौन गारंटी लेगा ऐसे बच्चे की। तो यहाँ के मॉक टेस्ट में इसके कितने नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पे कितने आ जाएंगे, 5 के 40 तो होने से रे बेटा, या 5 40 -2 के 40 कर देगा। ये खिलाड़ी है बेटा, इसका हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। बाकी सब निकाल जाएंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्वेश्चन नंबर 60 किसका डाउट है, ऑनलाइन तो किसी का डाउट नहीं है। किसका डाउट है, अरे बना सुना कर रहे, किसका डाउट था, किसी का नहीं है, आगे बढ़ो पूछ लो। अरे बेटा जहां पर MR नेगेटिव दिख जाए ना, वो मोनोपोली होगी बेटा। क्या सोच रहा है उसमें, गुड। चलो 61 to 70, है क्या कोई डाउट। 67 और जल्दी करो, इको खत्म होने वाली है बेटा। प्राइस लीडरशिप होती है ओलिगोपोली में। अरे ग्रुप लीडर, मार्केट लीडर, प्राइस लीडर पढ़ाया था ओलिगोपोली में। कौन सी ओलिगोपोली, पार्शियल ओलिगोपोली, जहां पर एक फर्म डोमिनेट करती है बाकी सबको, वो उनका लीडर होता है। ग्रुप लीडर, मार्केट लीडर और प्राइस लीडर, सो ओलिगोपोली। और बोलिए बेटा, 71 to 80, 72 और 72 74 और जोर से बोलो, जय माता की, जय माता की, और जोर से बोलो, क्वेश्चन नंबर जोर से बोलो। बिजनेस साइकिल बचा है अभी, नहीं सक्षम, इंट्रोडक्शन भी बचा है बेटा। तो मैंने कहा इसको खत्म करो, फिर इको खत्म होने वाली है। मैंने ये नहीं कहा कि क्वेश्चन खत्म करो इको खत्म होने वाली है, नहीं ऐसे नहीं, भावनाओं को समझो बेटा। तो आइए, स्ट्रक्चर ऑफ टूथपेस्ट इन इंडिया इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक चीज पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं, यहां पे मोनोपोलिस्टिक लिखा हुआ है, और मैंने कहा था जब भी मोनोपोलिस्टिक लिखा हो उसके साथ कंपटीशन नहीं ऐड हो रहा है तो बेटा वो मोनोपोली ही है। और राइट आंसर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे टूथपेस्ट ब्रांड्स हैं, करीबन 100-150 के आसपास। इसमें से 30-40 तो मेडिकल ब्रांड है। अरे डॉक्टर रेड्डीज भी पेस्ट बनाता है, टूथपेस्ट, आपको पता हो तो। जो मेडिकल कंपनीज है ना वो भी क्या बनाती है, टूथपेस्ट, मेडिकल पेस्ट होता है बेटा। डॉक्टर रेड्डी का तो काफी अच्छा आता है पेस्ट, टूथपेस्ट वगैरह उसके, डॉक्टर रेड्डीज के, और वो मेडिकल पेस्ट होते हैं, अच्छे होते हैं दांतों के लिए। मोनोपोली में क्या नहीं मिलेगा, सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेंगे बेटा। क्या क्लोज सब्स्टिट्यूट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और ओलिगोपोली की दोनों का हो सकता है, लेकिन मोनोपोली का नहीं हो सकता। मोनोपोली में सब्स्टिट्यूट नहीं होते, फीचर्स लिखाए थे ना, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, इसी में लिखाया था। चलो 81 to 90, 80,
और 83 और तो बेटा यहां पर 83 में तो कोई डाउट हो रहा ही नहीं चाहिए बेटा। यार बिहेवियर प्रिंसिपल क्या होता है कि आप कैसे बिहेव करेंगे, कैसे बिहेव करोगे आप, कब काम करोगे कब काम नहीं करोगे, तो बस वही बिहेवियर प्रिंसिपल है। तो उसका बिहेवियर क्या होगा बेटा, पहली बात तो प्रोडक्शन नहीं करेगा अगर वो अपनी टीबीसी कवर नहीं कर पा रहा है या वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं कर पा रहा है। तो अगर फिक्स कॉस्ट का लॉस तो बर्दाश्त कर लेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का लॉस तो बर्दाश्त नहीं करोगे ना, तो प्रोडक्शन नहीं करेंगे अपन। और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ पे होगा, एन एम आर इक्वल्स टू एन सी, दोनों सही है बेटा, बोथ ए एन बी। और बोले बेटा, एटी थ्री के बाद 89, बेटा ना तो वो इलास्टिक होता है ना वो इन इलास्टिक होता है, भगवान जाने कैसा होता है, ऐसा होता है बेटा गरीबों वाला, अपर पार्ट ग्रेटर देन वन लोअर पार्ट लेस देन वन, किंक होता है किंक, किंग डिमांड कर, किंकड, हिंदी में लिखा हुआ है किंकड, अरे किंकड नहीं होता वो किंग्ड होता है किंग्ड, इसका मतलब किंग्ड का मतलब टूटा हुआ मोड़दार मुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं किंग्ड। 90 to 100, नाइन्टी 91 और बस 91, 99 भी है, ठीक है भाई साहब। सेलिंग आउटले इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन, तो सेलिंग आउटले आपके पास होना चाहिए, तो वो तो ज्यादा तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जरूरत है बेटा उसके। बेटा यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट से मीनिंग है इसका, सेलिंग आउटले मीन्स सेलिंग कॉस्ट, हाँ ऐड वगैरह है, तो ऐड वगैरह सब ज्यादा तो मोनोपोलिस्टिक तो परफेक्ट में होता नहीं है, प्योर में होता नहीं है, मोनोपोली में ऑप्शनल होता है, तो फिर ज्यादा किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, तो ओलिगोपोली को टिक करेंगे बेटा, बिल्कुल। और बोलिए बेटा, 98, which is the feature of oligopoly, ए एंड बी दोनों, कार्टेल होता है ना, जब कॉलिसिव ओलिगोपोली होती है उनकी, सारे मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, कार्टेल तो बन जाता है उसका, दैट इज कार्टेल। तो कार्टेल भी होता है और किंग डिमांड कर भी होता है, दोनों ही होते हैं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कार्टेल कॉलिसिव ओलिगोपोली, जहां पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आगे सारी फर्म एक साथ मिलके डिसीजन ले रहे, सब क्या कर रहे हैं। मोनोपोली इज अनडिजायरेबल ड्यू टू, सारे सही है बेटा, वो प्राइस को ज्यादा रख सकता है, कम प्रोडक्शन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं, हर तरीके से लूट रहा है हमें, प्राइस भी ज्यादा ले रहा है, प्रोडक्शन भी कम कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन भी कर रहा है,
कितना लूटोगे गरीबों को? चलो 101 से 110, 103, 105, और 110, और तो देखो बेटा 103 से स्टार्ट करते हैं। प्राइस थी 20, डिमांड थी 10, प्राइस डिक्रीज हो गई है 5, यानी कि पहले प्राइस थी 20, डिमांड थी 10, प्राइस डिक्रीज हो गई 5%, तो 20 का 5% कितना हो गया? तो 1 रुपया कम हो गया, यानी 19 हो गया बेटा। और डिमांड 10% इंक्रीज हो गई, तो 10 का 10% 1, यानी कि 1 रुपया बढ़ गई। तो एम आर निकालने का फॉर्मूला होता है चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू, और टी आर का फॉर्मूला होता है पी इंटू क्यू। तो 200, और ये कितना बेटा? चेंज इन टी आर कितना है? चेंज इन क्वांटिटी कितना है? हाँ, उससे क्यों निकालोगे? अरे जब सीधा प्राइस और क्वांटिटी दी हुई तो पी इंटू क्यू तो लगाओगे। E-1 E-1 ई क्यों आएगा बेटा यहाँ पे? डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना, जब मेहनत क्यों करनी है? एम आर का फॉर्मूला चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्यू भी होता है बेटा। गुड बेटा, वो तब यूज करना है जब आपको वहां पे एम आर और प्राइस ही दिया हो सिर्फ, ठीक है? सॉरी, ए आर और आपको इलास्टिसिटी दी हो कि ए आर इतना है, इलास्टिसिटी इतना है, तो यूज करो, अदरवाइज यूज नहीं करना उसको। 105 क्या सही है? एमसी एम आर को नीचे से काटती है बेटा, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए, एम आर इक्वल्स टू एम सी। एक 106 भी है, गुड। 106। इन ए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? when AR is greater than MR, AR is less than MR, AR equals to MR, P equals to MR equals to AR, ये तो होगा ही होगा ना, प्रॉफिट होगा तो। प्रॉफिट होने के लिए पहले P equals to MR equals to AR तो बनाओगे। इसके बाद AR ग्रेटर देन AC आएगा, P equals to MR equals to AR तो हो गई। तो वो कर लो बेटा भाई, देखो P equals to MR equals to AR तो होगा ही होगा। हाँ, अगर प्रॉफिट की कंडीशन ही जानना चाहता तो फिर नन ऑफ द अबव, क्योंकि वहां पे हाँ, तो फिर AR ग्रेटर देन AC होना चाहिए था, वो नहीं है तो नन ऑफ द अबव टिक कर दो भाई। वो कंडीशन हो सकती है, बना थोड़ा कर रहे हैं अपन, P equals to MR equals to AR, पर अकॉर्डिंग टू ICAI ठीक है, हम क्या कर सकते हैं उसमें? अगर अपना दिमाग लगा तो हम क्या कर सकते हैं? एग्जाम पेपर है बेटा, वो एग्जाम में क्वेश्चन है, वो May 2019, हमारा क्वेश्चन नहीं है, ICAI का क्वेश्चन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? नो डिग्री ऑफ कंट्रोल, सम कंट्रोल ओवर प्राइस लिखा था बेटा, सम कंट्रोल होना चाहिए, नो डिग्री थोड़ी ना कि कंट्रोल है ही नहीं, कंट्रोल है लेकिन थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं है। और 1 से 11 से आगे के डाउट कल निपटाएंगे बेटा, तब तक मजे करो बेटा।